आज एक बार फिर माँ शारदा धनराजी देवी इंटर कॉलेज में हम आप सबके सामने माता शंकर पांडे संस्कृत कक्षा 10वीं की क्लास ऑनलाइन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, जो हाई स्कूल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें आप जानेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान किन किन स्थान से होता है। वर्ण या अक्षर, एक अकेला जो है यही वर्ण है, यही अक्षर है। इस अक्षर को जब हम बोलते हैं तो उस समय हम कहाँ कहाँ किन किन स्थानों से बोलते हैं, वो स्थान ही उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जैसे ये वर्ण हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे अ है, क, ख, ग, घ, अंग, ह। ये जो इतने वर्ण आपके सामने दिख रहे हैं, ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। ये कंठ जो अपना होता है, इस कंठ के माध्यम से बोलते हैं, इसलिए इन वर्णों को, इन अक्षरों को कंठ वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान इन वर्णों का कंठ होता है, कंठ के माध्यम से ही बोला जाता है। उसके बाद जब आप आएंगे नीचे, देखिए इधर देखिए, छोटी ई है, च है, छ है, ज, झ और य। ये जो अक्षर हैं, इन अक्षरों को तालु कहते हैं। एक जीभ और दूसरी छोटी जीभ, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को, जो आप लोग जानते हैं, खाते पीते हैं, निगलते हैं, जो कि जैसे उसको क्या बोलते हैं, ललरी कह सकते हैं आप, ललरी बोलते हैं छोटी जीभ। तो वो तालु, तालु के अंतर्गत ये अक्षर बोले जाते हैं। ई, च, छ, ज, झ और य। इन अक्षरों को जब आप बोलेंगे, महसूस करेंगे, बोलेंगे, तो आपके तालु पर दबाव पड़ेगा। और इन अक्षरों का जब वर्णों का आप उच्चारण करेंगे, जो ऊपर अभी थे अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, तो आपके कंठ पर दबाव पड़ेगा। तो जिस स्थान पर दबाव पड़ेगा वो वही वर्ण बोला जाएगा। इन अक्षरों का दबाव कंठ पर तो कंठ, और इन वर्णों का दबाव तालु पर तो तालु। अब नीचे आप आएंगे, ये है ट, ठ, ड, ढ और ड़। ये जो आप 5 प्रकार के वर्ण देख रहे हैं, इनको बोलते समय हमारी जीभ जो होती है वो मुड़ जाती है, इसलिए इसको मूर्धा बोलते हैं। मुड़ना, मूर्धा का मतलब मुड़ना, जीभ का मुड़ना, और जीभ का मुड़ना मूर्धा है। तो जब हम इन अक्षरों को बोलेंगे, ट को, ठ को, ड को, ढ को, ढ़ को, तो अपने आप आपके मुंह में जीभ जो है वो मुड़ जाएगी, और मुड़ने की प्रक्रिया को ही मूर्धा कहते हैं, मुड़ने वाले वर्ण। तो ये ऐसे और भी हैं, ये हम आपके सामने उदाहरण स्वरूप दिए हैं। इनके अलावा जितने भी वर्ण या अक्षर आप बोलेंगे और बोलते समय बीच में जीभ आपकी मुड़ जा रही है बोलते बोलते अक्षरों को, तो वो सब मूर्धा अक्षर कहलाएंगे। उसके बाद आइए, त है, थ, द, ध, न, इन्हें दंत कहते हैं। अभी इसके ऊपर आपने देखा कि ट, ठ, ड, ढ का दबाव मूर्धा, मुड़ना वहां होता है, और त, थ, द, ध और न, इनका जो दबाव है दंत पर होता है। कहने का मतलब, जब आप त बोलेंगे, थ बोलेंगे, द, ध, न बोलेंगे, तो इनको बोलते समय आपकी जो जीभ होगी आपके दांत से संपर्क करेगी। जब आपके दांत से संपर्क करेगी, जो ये अक्षर बोलेंगे, तो दांत और जीभ जाकर दांत का संपर्क करेगी, छुएगी दांत को, तो इसलिए इनको दंत वर्ण कहते हैं। उसमें आता है त, थ, द, ध, न। जब आप बोलेंगे, उदाहरण स्वरूप आप प्रयोग कर सकते हैं, जब आप देखेंगे कि आप त का उच्चारण कर रहे हैं, तो त आपका जाकर जीभ दांत से संपर्क कर ले रही है, तो ये दंत वर्ण बोले जाते हैं। उसके बाद आएंगे आप ऊ, छोटा ऊ, प, फ, ब, भ, म। ये ऐसे अक्षर हैं, ये वर्ण हैं कि दोनों होंठ जब तक से एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, दोनों होंठ, तब तक से आप इन अक्षरों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। मुंह खुला हुआ हो आपका और आप प बोलिए, फ बोलिए, ब बोलिए, भ बोलिए, संभव नहीं है। जब दोनों होंठ आपके एक दूसरे से मिलेंगे तब जाकर आप इन वर्णों को बोलेंगे, और जब आप इन वर्णों को होंठ मिलने के बाद बोलेंगे तो ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, ओठ के द्वारा बोले जाने वाला वर्ण।
उसके बाद अंतिम के जो अक्षर हैं, जैसे यहाँ अंग, इय, ड़, न, म, ये जो हैं, इन्हीं अंतिम वाले अक्षरों को मिलाकर यहाँ देखिए अंग, इय, ड़, न और म, नासिका, नाक के द्वारा, ये अंग है, इय है, ड़ है, न है, म है, ये नाक के द्वारा बोलते हैं। यदि आप नाक अपना बंद करके इन अक्षरों का यदि आप उच्चारण करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ इसमें भी ये आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। तो पहले तो जब अकेले में आता है, जैसे म आ गया, न आ गया, ज आ गया, ख आ गया, तो पहले इन अक्षरों को प्राथमिकता नासिका से देनी चाहिए। नासिका के बाद जब इनको स्थान आप देंगे तब आप कंठ में, तालु में, मूर्धा में, दंत में, होष्ठ में कहीं भी देंगे जहाँ जहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अंग, इय, ड़, न, म सबसे ज़्यादा ये नासिका के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, नाक के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इनका सबसे ज़्यादा महत्व नासिका में ही होता है। तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान हैं कि वर्ण उच्चारित कहाँ कहाँ से होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि वर्ण, इतने जो वर्ण हैं, अभी इसके बाद भी कुछ और भी वर्ण हैं और भी उनका उच्चारण स्थान है। नासिका, ओष्ठ है, ओष्ठ दंत है, एक दो वर्ण और भी हैं। परंतु आपके कक्षा 10 की परीक्षाओं के अंतर्गत जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये आपके लिए 6 महत्वपूर्ण हैं। इन 6 की जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि परीक्षा के अंतर्गत आप पाएंगे कोई इसमें से 4 वर्ण आपके सन्मुख रहेंगे और उन 4 वर्णों में पूछा हुआ होगा पेपर में कि इनका उच्चारण स्थान बताइए। तो आप इसी प्रकार 2 कॉलम बनाएंगे, एक वर्ण का होगा, एक उच्चारण का होगा। जो पेपर में आपके वर्ण जो पेपर में रहेंगे उनको कोई 2 3 पूछा, 2 है, 2 करने को है, 1 करने को है, जो भी, उसको आप इसके नीचे रखेंगे। अब वो उच्चारण स्थान उसका क्या होगा वो इधर आप करेंगे, निर्धारित करेंगे, दर्शाएंगे, तो आपका सही हो गया। जैसे मान लो ट को ही लिया, ठ दिया है, फ दिया है, तो ठ और फ का पूछा उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हम यहाँ ठ और फ लिखेंगे और उच्चारण स्थान में ठ को मूर्धा दिखाएंगे और फ को ओष्ठ दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो विवरण बना हुआ है, ये आपके बोर्ड की परीक्षाओं में कक्षा 10 के लिए एक अनिवार्य चैप्टर है, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे। फिर आगे और भी इसी प्रकार व्याकरण पढ़ाने के लिए हम सन्मुख होते रहेंगे आपके।